हेलो बच्चों, आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसको सीखने जा रहे हैं। वो है लैटिस एनर्जी। वो कौन सी टर्म है बच्चों? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को सीखने से पहले कुछ चंद चीज़ें देखते हैं। ये देखेंगे हम कि ये इसकी बेसिक टर्म क्या है, बेसिक क्या है। उसके बाद हम देखेंगे ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर तीसरे नंबर पे हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसको फाइंड आउट किया जाता है बॉर्नहाइबर साइकिल के थ्रू। फिर हम इस लास्ट पे हम इसको देखेंगे। तो छुट्टियां पड़ गई हैं आपको, अभी छुट्टियां हैं गर्मियों की। आराम से सुकून से घर बैठ के पढ़ें, तैयारी करें, वीडियोस देखें। किसी चीज़ की नहीं समझ आती कॉल करें, व्हाट्सएप करें। नहीं कर सकते जीमेल पे, अगर किसी के पास नंबर नहीं है, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई मसला है, तो आप जीमेल कर सकते हैं। तो मेरा नाम है साद इस्लाम और आप देख रहे हैं चांद केमिस्ट। आओ शुरू करते हैं बच्चों। लैटिस एनर्जी हमने स्टार्ट करनी थी। हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि एक मेटल और एक नॉन मेटल गैशियस फॉर्म में ये मिल के एक सॉलिड बनाती हैं, सॉलिड कंपाउंड बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं NaCl। फिर हमने ये भी देखा कि NaCl जो है ये कैटाइन और ये एनाइन। जब कैटाइन और एनाइन की अट्रैक्शन होती है तो उस अट्रैक्शन में क्या होता है? एनर्जी लूज़ होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ कह लें या लूज़ कह लें, एनर्जी लूज़ होती है। उस एनर्जी को फिर हमने नाम दिया था बच्चों, कौन सा? लैटिस एनर्जी का। किसका नाम दिया था हमने? लैटिस एनर्जी का नाम दिया था। ये देखें, ये हमारे पास कैटाइन है, ये एनाइन है, दोनों गैशियस फॉर्म में है। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन हो रही है। इनमें जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और जब एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी हम उसको नाम बच्चों देंगे लैटिस एनर्जी का। किसका नाम देंगे? लैटिस एनर्जी का। कि ये हमारी एनर्जी क्या हुई है? रिलीज़, लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई है। ठीक है, लैटिस एनर्जी ये डेफिनेशन बच्चों देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ, इधर लिख ही देते हैं, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये समझ लें कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड है बच्चों, बना किससे है? कैटाइन एंड एनाइन से, विच इज़ formed by cationic and anionic gaseous state। किस में आ गया बच्चों? गैशियस स्टेट में आ गया। इन गैशियस स्टेट कह लें, चलें, कॉल्ड लैटिस एनर्जी। बच्चों इस वीडियो में आपके लैटिस एनर्जी के बारीक जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसको आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन से लाजमी निकालिएगा। तो बात हो रही थी कि लैटिस एनर्जी क्या है? अरे सर आपको नींद आ रही है बच्चों, छुट्टियां हैं, छुट्टियों में उठने का दिल नहीं करता। कैटाइन और एनाइन आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। बाद में हमने देखा कि लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है। ये भी डेफिनेशन ठीक है। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो जो आपकी बुक पे है वो है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज़ कैटाइनिक फॉर्म्ड बाय कैटाइनिक एंड एनाइनिक गैशियस आयन आर कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है,
अब बच्चों हम देखेंगे कि लैटिस एनर्जी को हमने डिटरमाइन करना है बच्चों। क्या करना है? डिटरमाइन करना है। हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी? आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, या वो नीट में, जेई में, एम कैट में, ये क्वेश्चन लाजमी इसमें से एक होता है। नहीं तो पास पेपर चेक करें। तो लैटिस एनर्जी को बच्चों हमने डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए को हमारे पास डायरेक्ट मेथड हमारे पास कोई भी नहीं है। हम लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो जो इनडायरेक्ट मेथड है हमारे पास, हम उसको नाम देते हैं बच्चों बॉर्न-हाइबर साइकिल का। किसका नाम देते हैं बच्चों को? बॉर्न-हाइबर साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो बॉर्न-हाइबर साइकिल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बॉर्न-हाइबर साइकिल यूज्ड टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ फॉलिंग। ए बच्चों आपको दे देता है वो आयनाइजेशन एनर्जी, बी दे देता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सी दे देता है आपको सब्लिमेशन एनर्जी, और डी आपको दे देता है लैटिस एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, कि जो बॉर्न-हाइबर साइकिल है हम यूज़ करते हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए? लैटिस एनर्जी को। जो हमारे पाकिस्तान का सिलेबस है, ये आप चैप्टर 7 में आके जाके बॉर्न-हाइबर साइकिल पढ़ेंगे हम फिर डिटेल से। मैं इधर ही पढ़ा दूंगा, इस वीडियो को ही आप देख लेना। और जो इंडिया में देख रहे हैं उनको, और हम ये सेम है बीच में है, उनको भी ये मदद देगा। तो बच्चों अभी देखते हैं कि बॉर्न-हाइबर साइकिल से इनडायरेक्ट मेथड कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलके एक सॉलिड कंपाउंड बनाती हैं, और जो सॉलिड कंपाउंड बच्चों बनाती हैं, हम उसको, उसमें से जो भी एनर्जी रिलीज्ड होती है हम उसको नाम देते हैं लैटिस एनर्जी का। किसका नाम देते हैं बच्चों? लैटिस एनर्जी का। हमारे पास एक टर्म है, आपकी बुक पे लिखा होगा, आपकी बुक में ना साइड इन्फॉर्मेशन में होगा, साइड इन्फॉर्मेशन में जो ये साइड टेबल होता है, उधर ऐसे डेल्टा एच एफ एक उन्होंने साइन दिया हुआ है। इंडिया की बुक भी मैंने देखी है, उस पर भी है, और पाकिस्तान की जो बुक है उस पर भी है। तो ये डेल्टा एच एफ क्या है, हमने इसको देखना है। तो इसको आप अगर देखते हैं तो आप, इसका नाम है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या कुछ लोग इथालपी ऑफ फॉर्मेशन का भी नाम देते हैं इसे। जो इसका सिंबल है डेल्टा, जो है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों? डेल्टा एच एफ किसको कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। कहता है अमाउंट ऑफ हीट, बात किसकी हो रही है बच्चों? हीट की बात हो रही है। तो कहता है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of amount of heat released when 1 mole of compound, कोई भी 1 mole of compound हमारे पास बनता है, formed when, अच्छा दो चीज़ें हमें, एक है बच्चों हमारे पास एलिमेंट, और दूसरा है when एलिमेंट इज प्योर, एंड एक है एलिमेंट इन प्योर, मतलब प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। और जो दूसरा है वो है देखें,
एक चीज़ बच्चों हमारे पास बन गई प्योर से, ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन गई प्योर से, और जो ये चीज़ है ये हमें बनेगी स्टेबल। किससे ये चीज़ बनेगी बच्चों? ये चीज़ बनेगी स्टेबल चीज़ से। तो स्टेबल क्या है हमारे पास? हमारे पास है स्टेट। क्या है? स्टेट। तो ये मैं लिख सकता था एक ही दफ़ा, लेकिन मैं आपको समझ नहीं थी आनी। तो एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट आर कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर देख लें एक दफ़ा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज जो होती है जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, कहाँ से? एलिमेंट प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ठीक है, इतनी चीज़ की तो आपको समझ आ गई होगी। इसके एग्जांपल बच्चों ये देखें, Na गैशियस, Cl2 गैशियस, NaCl सॉलिड। तो इधर क्या, जो ये जो इक्वेशन है इसमें से जो भी हीट रिलीज हो रही है हम उसको नाम देते हैं डेल्टा HF, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी जब आप रिएक्शन करते हैं तो दो ही उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटी दो ही होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरे नंबर पे हीट रिलीज हो रही है। तो इधर क्या हुआ, हीट जो भी यहाँ से निकलेगी हम उसको किसका नाम देंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम देंगे। ठीक है, इसे नोट करें, नोट करें, नोट करें। अब हम बात करेंगे कि जो बार्न हाइपर साइकिल है उसके थ्रू कैसे हीट को, लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, हम डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से नहीं फाइंड कर सकते लैटिस एनर्जी। हम लैटिस एनर्जी फाइंड करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और वो कौन सा है? बार्न हाइपर साइकिल। अब हम इसको देखते हैं कि बार्न हाइपर साइकिल से हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों सिमिलरली आपके पास सोडियम है, क्लोरीन है, ये बना NaCl। क्या बना? NaCl। तो ये जो NaCl बना ये सॉलिड, ये है हमारे पास गैसियस स्टेट में, और ये है सॉलिड स्टेट में। मेटल है, मेटल सॉलिड में है, क्लोरीन गैस है, गैसियस स्टेट में है। तो जब हम इसके Cl2 करेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे, 1/2 × 2 2 2 ख़त्म, 1 बचा पीछे, तो वह सेम हुआ। इस चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा कि हाफ मालिक्यूल क्लोरीन का क्यों लिया, ये जस्ट एंड जस्ट स्टेबल करने के लिए लिया। अच्छा, अब बच्चों ये सोडियम है, सोडियम को सबसे पहले सॉलिड से हम कन्वर्ट करेंगे गैस में। किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमारे पास सोडियम आया तो इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने एनर्जी दी, क्या दी? एनर्जी दी, वो थी सब्लिमेशन एनर्जी। क्या थी? सब्लिमेशन एनर्जी। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बुक पे उन्होंने सिंपल सारा लिख दिया हुआ है, उधर से बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। आप जिधर भी जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, किसी की ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये गैसियस स्टेट में बच्चों बन गया कि हमने इसको कौन सी एनर्जी दी? सब्लिमेशन एनर्जी दी। बाद में फिर हम क्या करेंगे? इसको एनर्जी देंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्या, कौन सी एनर्जी? अच्छा, इसको सब्लिमेशन हमने दी, ये पॉजिटिव में। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों हम देंगे इसे, ये भी पॉजिटिव में होगी क्योंकि हम दे रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है वैलेंस शेल से, तो जो एनर्जी उसको बाहर निकालने में मदद देती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल।
तो ये हमने इसको एनर्जी दी, तो ये हमारे पास आ गया Na पॉजिटिव और ये गैसियस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक स्टेप बच्चों हमारा क्या हो गया, इधर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है, ये मेरे माइंड में एक पॉइंट आया है, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होती है बच्चों, यूज़ होती है। ठीक है, अब बारी आ गई क्लोरीन की। किसकी बारी आ गई बच्चों, क्लोरीन की बारी आ गई। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने क्लोरीन है हमारे पास, 2 क्लोरीन है, मतलब Cl और Cl क्लोरीन। अब जो इनके दरमियान बाड है, हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है बच्चों, इसके बाड को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि इसको डिसोसिएशन बड़ा मज़ा आता बोल, डिसोसिएशन है। हम इसको, क्लोरीन आ गया हमारे पास, गैस फॉर्म में आ गया, हमने इसको डिसोसिएशन एनर्जी दी। कौन सी एनर्जी दी, डिसोसिएशन एनर्जी दी। क्या, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 क्लोरीन है, तो हम इसको भी हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी हाफ कर देंगे। तो हमने चूँकि ये डिसोसिएशन एनर्जी दी, ये भी पॉजिटिव में, किस में, पॉजिटिव में। जो चीज़ भी हमने देनी है वो पॉजिटिव में, और जो रिलीज़ होनी है वो नेगेटिव में। रिलीज गिव। तो इस टर्म को देखिएगा, क्या देख कर करिएगा, देखिएगा। अब क्लोरीन बच्चों हमारे पास आ गया गैसियस फॉर्म में। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर कौन सा बच्चों चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या है कि कोई एनर्जी हम क्या करते हैं, देते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसने एनर्जी एक्सेप्ट की। तो हम इधर कहेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी है ये माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जब 2 चीज़ें हमारे पास बनी Na पॉजिटिव गैसियस में जमा Cl नेगेटिव गैसियस स्टेट में, ये बनेगा NaCl, ये बना सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास एनर्जी थी ये, तो इसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो अब जो है वो एक इक्वेशन है, वो आपको एक इक्वेशन पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछ ले, या वो बुक पे लास्ट पे जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको पूछ रहे बच्चों। तो कौन सी है, हमने सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी दी। आप इधर लिख सकते हैं डेल्टा HF इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये क्या बना, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद जो रिलीज़ हुई है लैटिस एनर्जी, बच्चों जो रिलीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है और जो होती है वो नेगेटिव। इसमें माजरत चाहता हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सर आपको नींद तो नहीं आई, नींद तो बच्चों बहुत आई है, लेकिन आपको लेक्चर भी तो देना ना। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। वो आप ये क्या करेगा, वो आपको ये इक्वेशन दे देगा। तो नहीं, माइनस ही आएगा, लैटिस एनर्जी। तो माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है। यहाँ से क्लोरीन आ गई, जब ये दोनों मिलेंगे यहाँ से एनर्जी की रिलीज़ होगी, हम उसे क्या कहेंगे, ये लैटिस एनर्जी। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, इसको फिर देखिए, इस कंसेप्ट जो मैंने रेज़ किया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आ गई माइनस में, और जो एनर्जी ही रिलीज़ हो रही है वो पॉजिटिव में। खैर इसकी ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो वो आपको ये एग्ज़ाम में कोई एक इक्वेशन मिस करके, तो इसमें से ये मिस कर देगा तो आपको कहेगा डिसोसिएशन एनर्जी निकालो, या सब्लिमेशन एनर्जी जो आए दे देगा, आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे देगा।
डिसोसिएशन एनर्जी जब कहेगा लैटिस एनर्जी फाइंड करो, तो ये लैटिस एनर्जी फाइंड करने का एक बेसिक कंसेप्ट था। इसको हम कहते हैं बार्न-हाइबर साइकिल। क्या बच्चों इसका नाम देते हैं? बार्न-हाइबर साइकिल। किसका नाम देते हैं? बार्न-हाइबर साइकिल का नाम देते हैं। इसको बार्न-हाइबर साइकिल आप कह सकते हैं। या वो कहेगा कि डेल्टा एच एफ इन ग्राम्स। आपको पता है जब हमने लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है हम उसको मोल में फाइंड करते हैं, तो वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन ग्राम में दे देगा, एटम में दे देगा। तो आपने क्या करना है, इनको चेंज करना है बच्चों मोल में। किस में चेंज करना है? मोल में। तो फिर आपने डरना नहीं, झुकना नहीं, पढ़ना है और फिर उसको लर्न करना है और फिर उसको अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। ये था आपकी एक एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, नोट करें इसे ताकि नंबर 2 पे चले। हो गया? 3, 2, 1। बहुत नींद आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाए, आपको बताया जाए। बच्चों दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास, mg + O बनेगा MgO। क्या बनेगा? MgO। ये मैग्नीशियम वाली जो एग्जांपल है आपकी बुक पे, हम आप उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिएगा ये O2 और ये O2 बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है सर, मान लेते हैं। तो जो डेल्टा एच एफ है इसकी वो हमने फाइंड करनी है। डेल्टा एच एफ में हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करेंगे। तो mg है, mg क्या है? सॉलिड। O2 क्या है? गैस। और ये आगे सॉलिड बना। तो mg को बच्चों सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किस में? गैस में। तो सब्लिमेशन एनर्जी यूज़ होगी। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है, तो बना क्या हमारे पास? कौन से हमने दी? आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी बच्चों दी? आयनाइजेशन एनर्जी दी। लेकिन जो मैग्नीशियम है इसका तो +2 है और इसका O -2 है। तो हमने 2 इधर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो दोबारा जो अब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये 1 + मैजिक। समझ आ गई है? नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब बात बच्चों O2 की है। O2 जो है, अब हम इसका डिसोसिएशन एनर्जी हमने दी 2 हैं, 2 दी। तो ये O2 गैस में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक O2 आया। अब हमने इसमें एक बात याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें डाला तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस में थी, हमने इसको दी थी, इसने बड़ी हंसी खुशी इलेक्ट्रॉन को कबूल कर लिया। लेकिन इधर चूँकि -2 है ऊपर इसकी वैलेंसी, तो फिर हमने एक और जब O2 निकाला, उस O के में एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक जब और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये हंसी खुशी इलेक्ट्रॉन कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले भी नेगेटिव है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी इसको देंगे बाहर से। क्या करेंगे? एनर्जी बच्चों इसको बाहर से देंगे। नहीं समझ आई? देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, उसके पास पहले एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन बच्चों गेन कर लिया। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब वो दोबारा गेन नहीं करना चाह रहा इलेक्ट्रॉन। स्पेस तो उसके पास है लेकिन वो गेन नहीं करना चाह रहा। फिर वो क्या करेगा? जब हम इलेक्ट्रॉन इसको देंगे साथ में एनर्जी देंगे, ताकि हम पुल कर रहे हैं। जब हम पुल करेंगे तो फिर क्या होगा? वो इसको ले लेगा और O2 नेगेटिव बनेगा। तो हम चूँकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे रहे हैं तो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कौन सा चार्ज बच्चों बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। M22 प्लस गैशियस O -2 गैशियस MgO सॉलिड। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसको हम नाम देते थे किसका बच्चों? लैटिस एनर्जी का। किसका नाम दिया हमने इधर? लैटिस
एनर्जी का नाम दिया। किसका नाम दिया हमने? लैटिस एनर्जी का नाम दिया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस कौन सी है? आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस फिर क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस फिर क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी प्लस फिर क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। तो कुछ ये इस तरह की है। इसकी इक्वेशन देख लीजिएगा और इसको लैटिस एनर्जी बच्चों हमने लिखी नहीं, माइनस लैटिस एनर्जी। तो इसको रटा मार लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। वो इसमें कोई एक चीज़ मिस करके आपको पूछ सकता है कि भाई चलो बताओ दूसरी चीज़, तो आप इसको प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। हम करते हैं वैसे, इसके बाद प्रैक्टिस ही करने लगे हैं, तो इसको नोट करें। हो गया? अच्छा, अब हम बच्चों बात करेंगे फैक्टर्स की। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं लैटिस एनर्जी पे। बहुत गर्मी है बच्चों, हम गर्मी में सरवाइव कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, इंडिया में क्या कहते हैं, धन्यवाद। तो बात हो रही है अब फैक्टर की। फैक्टर जो डिपेंड करते हैं किस पे? लैटिस एनर्जी पे। बच्चों आपको ये फिर मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना NaCl। क्या बना? NaCl। ये क्या बना? सॉलिड। इसमें से लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई, ये इनकी अट्रैक्शन हुई। क्या हुई? अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। अच्छा बच्चों, एक फार्मूला आपने सुना होगा, F इज़ इक्वल टू KQ1Q2/R²। ये चार्ज का फार्मूला है। तो जो फोर्स है, ये जो N और Cl के बीच में जो डिस्टेंस है ना, हम इसको R का नाम देते हैं। और किसका नाम देते हैं? R का नाम देते हैं। Q1 जो है एक ये चार्ज है, Q2 एक ये चार्ज है। मतलब कहने का फिर ये हुआ, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई कैटाइन के और एनाइन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई? कैटाइन के और एनाइन के। और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी, जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना कम डिस्टेंस होगा। देखें, आइए को समझ। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी बच्चों उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी लैटिस एनर्जी बड़ी होगी। ठीक है? ठीक है? ठीक है। जितना ज़्यादा साइज़ कम होगा, बल्कि ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ें कुछ कुछ बाद में याद आती हैं। बच्चों पढ़ाना आसान नहीं है, आपको पढ़ना बहुत आसान लग रहा है। मैं आपको अगर इसे पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप समझ रहे हैं कि बहुत आसान है। ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा तैयारी हमें करना पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं। अच्छा हो गया, तो फिर फाइनल जो फैक्टर इसका बना है, हम उसमें कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो चार्ज पे क्या किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो सेकंड नंबर पे है डिस्टेंस, अब इसे कैसे समझना है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये साइज़ ऑफ आइंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? साइज़ ऑफ आइंट से रिलेटेड है। तो जब साइज़ ऑफ आइंट से बच्चों रिलेटेड है तो फिर यही होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स क्या होगी? उतनी कम होगी। जब फोर्स कम होगी तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी। लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी।
ये मैंने लिखा है फोर्स जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी कम। तो इधर जब डिस्टेंस हमारे पास जाता है तो डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, तो लैटिस एनर्जी भी कम। ठीक है, ये थे फैक्टर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अब इसकी कंक्लूजन देखिएगा कि कंक्लूजन हमने क्या लिखा। चार्ज तो साइज, इसको साइड पे ही रहने देते हैं। तो इसकी कंक्लूजन है वो मैंने ये लिखी है, चार्ज एंड साइज। चार्ज एंड साइज। अरे सर किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज और साइज की? सर साइज की? जी बच्चों, किसके साइज? एटम का साइज। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बच्चों आपको देता हूं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम मैग्नीशियम। यार क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से बनाने पड़ते हैं, क्या करें, टीचर का काम ही ये है बस कि आप लगे रहो। ये फ्लोरीन लगा लें साथ, ये लें। चलो बताएं सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द लैटिस एनर्जी। तो बच्चों ये ट्रिक मैं बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने देखना ये है चार्ज किस पे ज़्यादा है। सबसे पहले क्या देखना है? चार्ज। क्या देखना है? चार्ज। सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2 है, एल्यूमिनियम पे +3 है। सबसे ज़्यादा किस पे है? एल्यूमिनियम पे। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी हुई? एल्यूमिनियम की। उसके बाद किसकी हुई? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद किसकी हुई? सोडियम की। तो ये कुछ इस तरह का आपने ये ट्रिक देखनी है। इन पे पहले क्या देखना है? चार्ज देखना है। क्या देखना है बच्चों? चार्ज देखना है। ठीक है, उसके बाद NaCl, KCl, ये भी सेम एनाइन। कैटाइन का बता दो, इस पे भी +1, इस पे भी +1, ऐसे ही है ना। तो फिर आप क्या करोगे? मतलब अब तो चार्ज भी सेम है। अब चार्ज की बात हम करते हैं, चार्ज सेम हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है? साइज देखें इनका, सोडियम पर पोटाशियम। क्लोरीन को छोड़ दें, क्लोरीन को नहीं आपने देखना, ये सेम है। तो ये जो चीज़ थी, इधर क्या हुआ? ये पीरियड है। ये पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में वो जो है सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। पीरियड में साइज बहुत कम होता है, आराम से धीमे से कम होता है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में यकदम सडनली नीचे को बड़ा साइज़ हो जाता है। तो बात हो रही थी सोडियम और पोटाशियम की। तो सोडियम में हम देखेंगे कि चार्ज जो है वो है सेम। अब हम देखेंगे साइज़। तो साइज़ इसके ग्रुप का नीचे को नहीं बढ़ता, सोडियम पोटाशियम का नीचे को साइज़ बढ़ता है इस ग्रुप का। तो फिर क्या हुआ? जब साइज़ नीचे को बढ़ा तो मैंने आपको बताया था साइज़ के क्या हो रहा है? इनक्रीज़ बच्चों हो रहा है। तो जब साइज़ इनक्रीज़ होगा, फोर्स कम होगी, लैटिस एनर्जी जब हमारी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी फिर किसकी हुई? सोडियम की। क्योंकि पोटाशियम का तो साइज़ बड़ा है। पोटाशियम का क्या है? साइज़ बड़ा। जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। फोर्स क्या होगी? कम होगी। फोर्स कम हुई तो लैटिस एनर्जी क्या हुई? कम हुई। तो इसलिए सोडियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पोटाशियम की कम है। तो ये सिंगल चार्ज के साथ क्या था? ये था। आज का बच्चों टॉपिक इतना ही था। तो एक टर्म है NaF और एक है MgCl2। ये आपका होम एक्टिविटी है बच्चों। मैं ज़्यादा वैसे उधर लिखता हूँ क्योंकि मुझे इधर से लिखना इतना अच्छा नहीं आता। होम एक्टिविटी ये निकालें और मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा NaF की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है या MgCl2 की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी भी ज़्यादा है उसको फौरी तौर पे कमेंट करें, ताकि मुझे पता हो कि आपको कुछ समझ भी आया है या नहीं समझ आया। मुझे क्या प्रूफ है कि आपको समझ आया है? तो बच्चों इसको कमेंट करें। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। तो अभी नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। शाद रहें, बाद रहें,
पढ़ते रहें, जीते रहें।